अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। लें जनाब, IMF ने एक दफ़ा फिर हरी झंडी दिखा दी है। उसने कहा भाईजान कोई चक्कर नहीं है। हुकूमत ने अभी जो कान यहाँ से पकड़ने की कोशिश की थी और आवाम को धोखा देने की कोशिश की थी, IMF ने वो भी पकड़ लिया। पता है आपको, इन्होंने जो 100 रुपये कम किया था कि जनाब मोटरसाइकिलों को और 800cc गाड़ियाँ जो हैं उनको पेट्रोल कम नरखों पर मिलेगा। मैंने आपको कल वीडियो बना के बताया था कि धोखा है, ये बहुत बड़ा धोखा है। IMF ने कहा कि आपने किससे पूछ के ये काम किया है, और आज ये खबर आई है कि इन्होंने ये फ़ैसला मौखर कर दिया। ये जो पेट्रोल सस्ता देने वाला फ़ैसला था, मौखर कर दिया। यानी अगर ये कहें कि हम IMF के इशारों पे नहीं चलते, तो इससे बड़ा सबूत क्या होगा नाजरीन कि इन्होंने आवाम को 100 रुपया कम पेट्रोल देना चाहा, हालांकि वो भी एक धोखा था। मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आप मेरी वो पहले वाली वीडियो देखें ना नाजरीन, जाके आपको पता चलेगा कि वो बेसिकली एक धोखा था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इन्होंने जो 100 रुपया कम किया है मोटरसाइकिलों के लिए, 21 लीटर पेट्रोल आप पूरे महीने में डलवा सकते हैं 100 रुपया कम पे। एक मोटरसाइकिल एवरेज 2 लीटर डेली का इस्तेमाल करता है, 10 दिनों में पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। फिर वो मोटरसाइकिल वाला महंगा पेट्रोल डलवाएगा, गाड़ी वाला भी उससे भी महंगा। अब ये पेट्रोल की कीमत 50-60 रुपये बढ़ाने जा रहे हैं, तो आपको उसमें से 100 रुपये रिलीफ मिलेगा। यानी अभी जो कीमत है तकरीबन आप उसके आसपास कीमत अदा कर रहे होंगे, वो भी पहले 10 दिन के लिए। उसके बाद पूरा महीना आप 20 दिन ज़्यादा कीमत अदा करेंगे। तो बेसिकली आवाम से ज़्यादा पैसे हिंटना चाह रही थी। उस पर भी IMF ने कहा ये किससे पूछ के किया आपने काम, ये रुक गए। अब IMF ये कह रहा है कि जनाब आप शरह सूद बढ़ाएं, कोई चक्कर ही नहीं है। ये जो महंगाई है ना, इसमें मज़ीद इजाफा होने जा रहा है। मैं देखिए अगेन, लोग सारा दिन एक बात कर रहे होते हैं। मेरी इतनी सख्त मुखालफत है इस चीज़ से, इस कदर मेरी मुखालफत है। वो जी उसने ये कर दिया, उसने ये बयान दे दिया, उसने आज ये कर दिया। हमारे ज़राए हमें बता रहे हैं कि फ़ौज ये करने जा रही है, वो करने जा रही है। और मैं सारा दिन बैठ के पीट रहा होता हूँ कि भाई महंगाई बढ़ रही है। चूल्हा पहले मैं कहता था गरीब का चूल्हा बंद हो रहा है, अब मिडिल क्लास का भी चूल्हा बंद होने जा रहा है। आपको पता है बिजली 70% महंगी होने जा रही है, मज़ीद 70%। IMF ने कहा है, ये खबर है स्टेट बैंक के ज़राए के मुताबिक, IMF को मुतमईन करने के लिए शरह सूद मज़ीद बढ़ाने का फ़ैसला। शरह सूद जब बढ़ती है, इंटरेस्ट रेट जिसे कहते हैं, तो महंगाई का एक तूफ़ान नहीं, एक सुनामी आता है, सुनामी, कि हर चीज़ बढ़ाएंगे। IMF कह रहा है कि अभी कम है। IMF ने कहा था 4% शरह सूद बढ़ाओ। इन्होंने कहा जी हम किस्तों में बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। इन्होंने पेट्रोल वाला जो है वो स्टंट मारा। उन्होंने कहा अच्छा तुम लोगों की ऐसी की तैसी, आ जाओ। अब IMF कहता है कि बेटा अब तुम्हें जो है वो 4% इकट्ठी बढ़ानी होगी। अब ये 4 अप्रैल को 4% बढ़ाने जा रहे हैं। तो यहाँ से आप हिसाब लगाएं कि इस वक्त महंगाई का जो तूफ़ान एक बड़ा आने वाला है। आपकी इंडस्ट्री बंद, डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँच गया और कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा नाजरीन। इस वक्त मैं अगर आपको पर्सनल अपना एक मशवरा दूँ ना नाजरीन, तो आप अपने पैसे को बैंकों में मत रखें, सेफ इन्वेस्ट कहीं पे इन्वेस्ट करें। मैं हमेशा से जो है वो ये बात करता आया हूँ कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे पैसे कमाए जा सके, उनको इन्वेस्ट करें आप। हम क्या करते हैं, पैसा बैंकों में रखते हैं और कोशिश करते हैं महंगाई अगर बढ़ रही है तो पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं। मेरा मशवरा, अपना एक मशवरा आपको ये है इसमें कि कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी जो है वो लें। अब उसके पीछे मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। हाँ, मेरी अपनी भी रियल एस्टेट एजेंसी है, और मैं जो मेरे पास कोई बंदा आए ना, मैं उसे एक मशवरा देता हूँ। मैं कहता हूँ यार प्लॉट मत लो, प्लॉट से बेहतर है कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी लो। कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी कैसे, बना बनाया घर या फिर कोई अपार्टमेंट वगैरह। ये देखें, मेरा काम सिर्फ डराना नहीं है, हल पेश करना भी है ना। कोई अपार्टमेंट वगैरह लो, क्यों भला। आपको एक फ़र्ज़ करते हैं आपको 1 लाख रुपया है, ठीक है जनाब, ये 1 करोड़ रुपया फ़र्ज़ करो। 1 करोड़ है, 1 लाख है, 1,000 रुपया है। उस 1 लाख रुपया में से जैसे ही डॉलर जो है वो 5-10 रुपये बढ़ा, वो 1 लाख जो था वो 90,000 रुपये आ गया। लेकिन अगर आपने कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, मैं प्लॉट की बात नहीं कर रहा, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी अगर आपने ख़रीदी हुई है, सोचिए ज़रा, इस पर गौर कीजिएगा। तो क्या हुआ कि वो जो कंस्ट्रक्शन के रेट से वो बढ़े, क्योंकि डॉलर बढ़ा, सीमेंट का रेट बढ़ गया, सरिया का रेट बढ़ गया, छोटी छोटी चीज़ों का यानी कि लकड़ी का रेट बढ़ गया। डॉलर के बढ़ने से हर चीज़ का जो कि कंस्ट्रक्शन में, तामीर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, उसका रेट बढ़ गया। ठीक है, जैसे ही उसका रेट बढ़ा तो ऑलरेडी जो पहले से तैयार शुदा चीज़ है उसके रेट भी बढ़ गए।
अब अगर आपके पास कोई अपार्टमेंट था लेट से, तो वो जो 1 लाख रुपए का आपने लिया होता, लेट से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो 1,20,000 का हो गया। लेकिन वही 1 लाख अगर आपके पड़ा हुआ था बैंक अकाउंट के अंदर नाज़रीन, तो वो 1,90,000 हो गया या 80,000 हो गया पड़े पड़े। तो ये नुकसान होता है। तो मैं हमेशा मशवरा ये देता हूँ, अगर आपने अपने पैसा रखा हुआ है, जमा पूंजी रखी हुई है ना, उस जमा पूंजी को कहीं इन्वेस्ट करें। मैं अपने रियल एस्टेट के दफ्तर में बैठ के ही जो है वो ये गुफ्तगू कर रहा हूँ नाज़रीन। मेरा नंबर भी आपके सामने आ रहा होगा। अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं, ये नहीं कि कुछ ख़रीदना है या कुछ नहीं, कुछ कंसल्टेशन चाहते हैं, क्या करें हम, कैसे करें हम अपने कैपिटल को, जो कि हमारा पड़ा पड़ा सड़ रहा है, पड़ा पड़ा कम हो रहा है, उसको हम बढ़ाएं कैसे, कैसे बेहतर करें हम उसको। वो नंबर आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। आप उस पर कॉल करें, व्हाट्सएप करें, जो मर्ज़ी जब आपका दिल करे, जिस वक्त करें आप। हम हाजिर हैं, मैं हाजिर हूँ आपके लिए। वो इसीलिए कि ये अब देखिए, इसका हल गवर्नमेंट तो निकाल नहीं रही है, तो जो हल हमारे पास है हम उस पर काम करें ना। हमने तो अपने आप को सेव करना है ना भाई, गवर्नमेंट को तो ख्याल नहीं है। वो तो इसाकदार जो है वो उनकी आनियाँ जानियाँ देखो तुसी, बस यही हो रहा है। और आग लग गई ना जंगल च, तो अब मैं इस लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, किसी को नाम नहीं ले रहा किसी का, लेकिन एक जानवर था जी, वो बंदर को बना दिया किसी ने ना जी बादशाह मुल्क का। तो आग लग गई जंगल में, सारे जानवर भाग के बंदर के पास आए। उन्होंने कहा कि बंदर साहब, आप बादशाह हैं, आप कुछ करें ना, आप आग लगी हुई जंगल में, आपको बादशाह बनाया है। तो बंदर का काम है जंप लेना, ठीक है, टपुसलियाँ मारना। वो कदी इधर जाए, कदी इधर जाए, कदी एक शाख थे दूसरी शाख, एक दरख्त थे दूसरे दरख्त, वो ना छलांगा मारता फिरे बंदर। उन्होंने कहा भाजन तुसी मतलब कुछ कर नहीं रहे हो, कदी इधर ते कुदर इधर जा रहे हो। तो बंदर ने कहा कि वो तू छड़, मैं कर रहा या नहीं कर रहा, तू मेरी आनियाँ जानियाँ वेख, इन्हों दी आनियाँ जानियाँ वेखो बस तुसी। इन्होंने कुछ नहीं करना, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुँह के दावे करने हैं, खोखले दावे करने हैं, करना आपने खुद है अपने लिए कुछ। तो मेरे ज़हन में जो इन्वेस्टमेंट प्लान आया ना, मैं हमेशा 2 बातें करता हूँ नाज़रीन। एक तो कमाई ऐसी बनाओ अपनी कुछ उसमें मैं बहुत जल्द वीडियो करूँगा कि जिससे आपको डॉलर में इनकम हो, ठीक है। और डॉलर में इनकम करके आप उसको पैसों में कन्वर्ट कर रहे हो, तो वो पैसों को रखो मत बैंक में, हाँ इतने ज़रूर रखो कि बवक्त ज़रूरत काम आ जाए। लेकिन अगर आपके पास एक इन्वेस्टमेंट है, उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करो। और उसका पाकिस्तान में बेहतरीन ज़रिया रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना, क्योंकि हमारे यहाँ है तो बड़ी अजीबोगरीब सी बात, लेकिन दुनिया में कहीं भी रियल एस्टेट इतनी जल्दी अप्रिशिएट नहीं होती, उसकी कीमतें इतनी ऊपर नहीं जाती जितनी पाकिस्तान में जितनी जल्दी जाती है। तो ये अब आपने इस पर गौर करना है नाजरीन, कि आप इस तरह से अपनी पैसे को कम से कम सेव कर सकते हो, क्योंकि इनका कोई प्रोग्राम नज़र नहीं आ रहा मुझे कि ये आपके लिए कुछ करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए नाजरीन, अल्लाह ने के बाद।